नमस्कार दोस्तों किसी मेंटेनेंस के केस में चाहे वह 125 सीआरपीसी का केस हो, चाहे वह डीवी एक्ट का घरेलू हिंसा का केस हो, एक पति को यह लगता है, ज्यादातर पति यह सोचते हैं, ऐसे प्रयास करते हैं कि अगर वह कोर्ट में यह साबित कर दे कि उनकी पत्नी कहीं नौकरी करती है, कहीं जॉब करती है और उस नौकरी से पैसा कमाकर वह पत्नी अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करने में, मेंटेनेंस करने में खुद सक्षम है, तो इस आधार पर एक पति कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट उसकी पत्नी की मेंटेनेंस की अर्जी को खारिज कर दे, डिसमिस कर दे और उसकी पत्नी के हक में मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश कोर्ट के दोबारा पास ना किए जाएं। ऐसे ही एक केस में 125 सीआरपीसी के केस में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है। इस केस में यह होता है कि एक पति कोर्ट को यह कहता है, कोर्ट में यह बताता है कि उसकी पत्नी उसके साथ 12 सालों तक रही और अपने माँ बाप के बहकावे में आकर एक दिन बच्चों के साथ वह पत्नी अपने माँ बाप के साथ रहने को दिल्ली चली जाती है और वापस लौटकर नहीं आती है। और 125 सीआरपीसी के इस केस में वह पति कोर्ट को यह बताता है कि वह बिल्कुल बेरोजगार है, वह कहीं नौकरी नहीं करता है, कहीं जॉब नहीं करता है और वह अपने खर्चों के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर है और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को भरण पोषण नहीं दे सकता है। और वह पति कोर्ट को यह भी बताता है कि उसकी पत्नी दिल्ली में हाउस हेल्प का काम करती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है। और वह पति कोर्ट को यह भी बताता है कि उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी के माँ बाप लालची किस्म के इंसान हैं और उनके बहकावे में आकर ही उसकी पत्नी उसके घर को छोड़कर उनके साथ रहने को चली गई है, क्योंकि उसकी पत्नी के माँ बाप उसकी कमाई से अपना खर्चा चलाना चाहते हैं। वह पति कोर्ट को यह भी बताता है कि क्योंकि उसकी पत्नी दिल्ली में हाउस हेल्प का काम करती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है, इसलिए उस पत्नी के पक्ष में, उस पत्नी के हक में 125 सीआरपीसी में कोई भी मेंटेनेंस का आदेश, कोई भी भरण पोषण का आदेश कोर्ट को पास नहीं करना चाहिए और उसकी पत्नी की 125 सीआरपीसी की अर्जी को कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए। दोस्तों, इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा, यह बताया कि जब वह पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ रहने को दिल्ली आई थी तो उस समय उसके पास 2 बच्चे थे, जिसमें एक 6 साल का था, एक 10 साल का था। जब कोर्ट उस पत्नी के हक में मेंटेनेंस दिए जाने के, भरण पोषण दिए जाने के आदेश जारी करती है तो उस समय उस पत्नी के बच्चों की आयु 10 साल और 16 साल हो चुकी है। दोस्तों, इसलिए इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है कि जब कोई पत्नी 125 सीआरपीसी की अर्जी कोर्ट में लगाती है तो ऐसा नहीं होता है कि अगले दिन से ही वह पत्नी कोर्ट से मेंटेनेंस लेना शुरू कर देती है, भरण पोषण लेना शुरू कर देती है। मेंटेनेंस के केसों में भरण पोषण का आदेश जारी होने में, मेंटेनेंस के आदेश जारी होने में कुछ समय लगता है। अगर कोई पत्नी 4 सालों तक अपने और अपने बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश करती है, वह किसी तरह खुद को और अपने बच्चों को सरवाइव करने के लिए कुछ छोटे बड़े काम करती है, वह लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती है, हाउस हेल्प का काम करती है और छोटे बड़े कामों को कर कर किसी तरह वह खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश करती है, तो इस आधार पर किसी पत्नी को उसके पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी पत्नी को उसके पति से मेंटेनेंस लेने का, भरण पोषण लेने का पूरा अधिकार है। वहीं दोस्तों, 125 सीआरपीसी के इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब वह पति कोर्ट में कहता है कि वह बेरोजगार है, वह कहीं नौकरी नहीं कर सकता है और अपने माँ बाप पर ही अपने छोटे बड़े खर्चों के लिए निर्भर है, तो ऐसा पति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उस पर यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि भले ही मजदूरी करके, कोई लेबर करके उसको पैसा कमाना पड़े तो उसे पैसा कमाना पड़ेगा और अपनी पत्नी और बच्चों को भरण पोषण देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अपनी जिम्मेवारी से वह पीछे नहीं हट सकता है। अगर कोई पत्नी कोर्ट में
आकर यह कहती है कि वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकती है, तो ऐसी पत्नी को उसके पति से मेंटेनेंस लेने का, भरण पोषण लेने का पूरा अधिकार है। अगर वह पत्नी किसी उचित वजह के चलते, किसी ठोस कारण के चलते अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, किसी पत्नी को और उसके बच्चों को केवल इसलिए जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर नहीं किया जा सकता है, किसी पत्नी को और उसके बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर किसी पत्नी का पति या उसके ससुराल वाले उस पत्नी को उसके बच्चों के साथ घर से निकाल देते हैं, तो अगर वह पत्नी खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए अगर कोई छोटा बड़ा काम करके कुछ पैसे कमा लेती है, तो वह उसका गुनाह नहीं है। दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उस पति को यह आदेश दिए गए कि उसे उसकी पत्नी और बच्चों को भरण पोषण देना होगा, मेंटेनेंस देना होगा। तो कानून की जानकारी वाले ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। 125 सीआरपीसी को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।